के सोएगा, एक उधर घुर्रा के सोएगा। सुबह को जा रहा है, उसका मुंह टेढ़ा, उसका मुंह टेढ़ा, समझे? रास्ते में किसी से मिल गया तो झगड़ा कर लिया। क्या जिंदगी गुजार रहे हो यार। अच्छा ईमानदारी से, ये जिंदगी क्या? और बाज औरत भी जब तक इसकी महीने में सर्विस ना हो, ये भी ठीक नहीं चलती। बाज औरत भी ऐसी है। सुनो मगर यार सर्विस मत कर दो कहीं सही है सामने। मैं दोनों पहलू लेके चल लिया। अब मेरे नबी की बीवी बराबर में बैठी हुई है, काका तनावुल फरमा। मेरे नबी मुस्कुरा करके कहने लगे, हफ्सा क्या तुम नहीं खाओगी? हफ्सा आप नहीं खाओगी? हफ्सा बोली आका मेरा रोजा है, नफली रोजा था हजरत हफ्सा। और हमारी बहन अगर रोजा रख ले तो मूड चौथे आसमान पे ही रहता। अब बोल मत जाइयो कभी। अरे मौलाना इरशाद साहब हो गई नहीं तुम्हारी। चलो अब बात क्या चल रही? हजरत हफ्सा बोली मेरा रोजा। आका मेरा नफली रोजा, अगर आप कहें तो मैं रोजा तोड़ लूं, और अगर कहें तो रहने दो। नबी ने कहा हफ्सा चलो मैं अकेले ही खा लूंगा, तुम रोजा रहने दो। रोजा आका ठीक है। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा रोटी का तोड़ा और तोड़ने के बाद सब्जी में लगाया, मेरे आका की बारगाह में पेश कर दिया जैसे फूल करते हैं। मेरे नबी ने उसको ऐसे पकड़ा और अपने हाथ से मुंह में लुकमा ले लिया। अरे लुकमा लिया तो नमक इतना तेज, क्योंकि उनका रोजा था, उन्होंने तो चखा नहीं था, और खुशी में 2 मरतबा डाल बैठी। नमक इतना तेज, अब नबी से ना निगला जाए ना उगला जाए। अब चक्कर में आका को पसीना आ गया। कभी आका इधर को कर ले, कभी इधर को कर ले, कब्जे में नहीं आता। इतना नमक तेज, मुंह कड़वा, और कड़वाहट के असर चेहरे पे आ गए। हजरत हफ्सा ने देखा नबी को तकलीफ है, कोई परेशानी है। मेरे आका के चेहरे का रंग बदल गया, पसीना आ गया। हजरत हफ्सा कांप गई, डर गई। क्या हुआ आका? हजरत हफ्सा कांप गई, पेशानी में पसीना आ गया। मगर मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के लात नहीं मारी, दलिया नहीं फेंकी, सालन की प्याली नहीं फेंकी, गालियां नहीं बकी। जब देखा कि मेरी बीवी परेशान, नबी मुस्कुरा करके वो लुकमा खा लिए। और अगर तुम्हारे यहां अगर ऐसा हो जाता तो दलिया उधर और प्याली उधर और जूता चप्पल इधर, और बाज तो इतनी माँ की गाली, बहन की गाली, किसी डिक्शनरी में इतनी गाली नहीं जितनी तुम्हारे मुंह में गाली। बोलो है क्या नहीं? मगर मेरे नबी की जिंदगी देखो यार, असल सीरत सुना रहा हूं तुम्हें, असल सीरत। जब मेरे नबी ने लुकमा खा लिया, मुस्कुरा करके लुकमा खा लिया, हजरत हफ्सा बोले ए अल्लाह मैं तो डर गई थी। अब ठंडी सांस ले रही है, कह रही अल्लाह मैं तो डर गई थी, आका आपको हो क्या गया था? पसीना आ गया। नबी मुस्कुरा रहे। जब मुस्कुरा के खा लिया, हजरत हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, तोड़ के दे दिया। मेरे नबी वो भी मुस्कुरा के खा गए, और तोड़ के दे दिया, पूरी प्याली खा गए। मगर नबी ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा के सब खा गए। और तुम्हारा नंबर आता तो पहला लुकमा नहीं खाते, मैं खवा। और अगर चलो धोखे में खा भी लेते और दूसरा लुकमा तोड़ के दे देती, लीजिए मेरे सरताज, तो क्या कहता, रुक जा जरा अभी लेता हूं अभी तेरा 3-5 करूंगा। और जलसे में आगे कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी नबी की जिंदगी पढ़ी है?
हजरत हफ्सा ने वो प्याला खत्म कर दिया। मेरे नबी ने मोढ़े पे हाथ रखा, मुस्कुरा करके कहने लगे हफ्सा और नहीं खिलाओगी? इसलिए कहा होगा कि हफ्सा कुछ और बचाओ, वो भी पूरा कर लो। हफ्सा कुछ और नहीं खिलाओ। हफ्सा बोली नबी खुश है, जल्दी से गई, पूरा प्याला हांडी का पोंछ पाछ के लाकर रख दिया। लीजिए आका। अब हफ्सा को क्या पता अंदर क्या चल रहा, और नबी जब खोले नहीं तो हमें भी कहां से पता चला। अब जब 2-3 लुक़मे और खाए, अब हफ्सा बोली आका आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और क्या पता था हफ्सा तुम्हारी वजह से खुश है। काका आज बड़े खुश आ रहे हैं आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आका आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी बीवी कह देती कि आज मांगना चाहती हूँ, अल्लाह ही जाने तुम क्या देते। आर पार ही थी। बोलो है क्या नहीं ऐसा? हजरत हफ्सा बोली आका मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी बोले हफ्सा मांगो, क्योंकि पता था कि नबी की बारगाह से कभी कोई खाली हाथ, और हमें जो कुछ मिलता वो किसकी चौखट से मिलता चाहिए। आज मुझे दौलत नहीं चाहिए। का फिर क्या चाहिए? का आका ये जो आप खा रहे हैं ना, इसमें से थोड़ा सा अपना झूठा छोड़ देना, आपका झूठा होगा और मेरे लिए तबर्रुक होगा, इसी से मैं इफ्तार करूंगी आज। अरे नबी ने सोचा अगर मैंने छोड़ दिया तो बात खुल जाएगी। नबी बोले हफ्सा कुछ और मांग लो, जन्नत में जन्नत की बहारें मांगो, कुछ और मांगो हफ्सा, अच्छी अच्छी चीजें मांगो। हफ्सा बोली आका आपके इस तबर्रुक से ज्यादा आज की डेट में हफ्सा के लिए कोई बड़ी नेमत है ही नहीं। आका का जी ये झूठा छोड़ देना ना, मेरे लिए तबर्रुक हो। और आज की बहन पहले पुरानी औरतें थी, जब तक मेरी बुजुर्ग बहनें कई बैठी हैं पुरानी, समझो, और अब तो पुरानी औरत से पूछो तो पुरानी है क्या, अभी 40 साल की हुई और 70 पार कर गई। बहरहाल पुरानी जो बैठी है ना मेरी बुजुर्ग, मेरी माए, इनसे पूछो जब तक इनके शौहर खाना नहीं खा लिया करते थे उस वक्त तक ये खाती नहीं थी खाना, ये हाल था। और अब तो बस पड़ी रहेगी, मगरिब के बाद आवाज निकालेगी जैसे मरी हुई चुईया, कहेगी हेलो कहाँ हो तुम? बोले मेरी बहुत तबीयत खराब है, उधर से आओ तो 2 रोटी 2 बोटी लेते आइयो। अब ये ला रहा होटल से खाना। हजरत हफ्सा कहने लगी आका मेरा ये झूठा छोड़ देना। नबी बोले हफ्सा कुछ और मांग लो ना। कहा नहीं आका आज तो मुझे ये। आला हजरत बोले वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे नबी ने फरमाया हफ्सा ठीक है, अल्लाह बरकतें फरमाए। कहा हफ्सा ठीक। अब मेरे नबी ने छोड़ दिया, हफ्सा ने ना ढक के और रख दिया, और रख के शाम को बड़ी खुश। टाइम ज्यादा हो गया, सुबह को बारात में भी जाना होता, और मुझे भी क्योंकि पानी की कमी है ना, दस्त काफी 10-12 मरतबा चला गया हूं मैं, तो चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अच्छा माशाल्लाह ये खा पी गए होंगे अब तो, चलो कोई बात नहीं है।
अब इन पे बेचारों पे क्या कहने, तो नाजिम है। और मौलाना लोग तो इतने सीधे, उन्हें बेचारों क्या मतलब, उन्हें तो ये कि कुरान शरीफ में कितने सिपारे, उन्हें पता फजर में कितनी रकात, जोहर में कितनी, असर में कितनी, आज मंगल है, कल को बुध है, परसों को जुमरात भर जाना, उन्हें बेचारों को तो यही पता। मेरे स्टाफ के इसलिए मैं हंस लेता हूं, अल्लाह बरकत। कहा वो झूठा छोड़ देना, मेरे नबी ने छोड़ दिया कर लो लो। अब वो साहब, वो आका की बीबी ने वो झूठा रख दिया और बड़ी खुश, और बीवियों के सामने कह रहे आज से ज्यादा मैंने नबी को खुश नहीं देखा। मैंने अपने हाथ से खाना बना के खिलाया, नबी एक प्याली खा गए, दूसरी भी मांगने लगे, वो भी खिला दी। बड़ी तारीफ कर रही है, आज तो नबी का आलम ये था, वो कमाल हुस्न हुजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे नबी आज मुस्कुरा रहे थे, मुझे दुआएं भी दे रहे थे, मेरे मोढे पे हाथ रखा। इधर शाम हो गई, इफ्तार का टाइम हुआ, जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ, हजरत हफ्सा ने वुजू बनाया, वुजू बना करके खुशी खुशी दस्तरखान लगाया, और लगाने के बाद आराम से वो मेरे नबी का जो तबर्रुक था, जो झूठा था, मेरे नबी का वो लेकर के आके बैठ जाती हैं और बड़ी खुश है कि आज तो मैं आका के तबर्रुक से इफ्तार करूंगी। बड़े आराम से बैठी है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मगरिब का वक्त होता है, जैसे ही इफ्तार का वक्त होता है, हजरत हफ्सा ने, सुनने की बात है, हजरत हफ्सा ने एक लुकमा लगाया, और लुकमा लगाने के बाद जब मुंह में दिया तो अब तो इतना कड़वा जैसे जहर होता है। हजरत हफ्सा से 1 मिनट भी मुंह में नहीं रखा गया। हजरत हफ्सा परेशान हो गई, 1 मिनट में उगल दिया। जैसे ही उगलना था, हजरत हफ्सा रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी, अरे मेरे नबी का जो पहले चेहरा बिगड़ गया था, मैं समझ गई हूँ नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। नबी ने इतने नमक का खा लिया, मुझे मारना चाहिए, मुझे पीटना चाहिए, मुझे डांटना चाहिए, मुझे फटकारना चाहिए। हजरत हफ्सा रोने लगी, बीबियां जमा हो जाती है, कहने लगी हफ्सा बोलो, अगर पेट में दर्द हो तो बोलो, सर में दर्द हो तो बोलो। हफ्सा रो रही है, बेतहाशा रो रही है, कह रही है आका को बुला दो, नबी को बुला दो, आज मैं उनके कदमों पे माफी मांगूंगी, मैं उनके कदमों पे जानिसार करूंगी। अल्लाह अल्लाह कहा, बात बताओ हफ्सा, कोई परेशानी है? सर में दर्द हो तो बोलो, पेट में दर्द हो तो बोलो, हाथ पांवों में दर्द हो तो बोलो। बीबियों से कहा, हफ्सा बोली नहीं, मेरे आका को मुझे बुला दो। जब नबी को पता चला मेरे नबी आ जाते हैं, जैसे ही नबी आए, हफ्सा कदमों पे गिर गई, मेरे नबी के कदमों पे रोने लगी और कहने लगी, आका आका, आपको मुझे मारना चाहिए था, आपको मुझे डांटना चाहिए, आपको मुझे फटकारना चाहिए, मुझसे एक लुकमा नहीं खाया गया। आपने मेरी खुशी की खातिर मुस्कुरा करके ये सारी सब्जी खा गए। आका मुझे माफ कर दो। मेरे नबी ने क्या किया? जो लोग अपनी बीवियों को गाली देते हैं, अगर उनकी बीवियों से नमक मिर्च तेज हो जाए, हंडियां फेंक देते हैं, रिज़्क़ की बेहुरमती करते हैं, गालियां बकते हैं, जूता चप्पल मारते हैं, नबी का तरीका आज आसमान
मोहम्मद की शादी से ये नबी का तरीका लेकर के जाओ। मेरे नबी ने जूता चप्पल नहीं मारा, मेरे नबी ने गाली नहीं बकी, मेरे नबी ने डांटा फटकारा नहीं, मेरे नबी ने उनको लताड़ा नहीं बल्कि कदमों पे गिरी थी। मेरे नबी ने मोटे पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया और उठा करके सीने से लगा लिया। मेरे नबी की आंखों में आंसू है, अपनी बीवी के आंसू पूछ रहे। कहा हफ्सा तुमने अपनी माँ को छोड़ा मेरी खातिर, अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, अपने भाई को छोड़ा मेरी खातिर, अपनी बहनों को छोड़ा मेरी खातिर, अपने गांव को छोड़ा मेरी खातिर, अपने खानदान को छोड़ा मेरी खातिर, अपने घरबार को छोड़ा मेरी खातिर, सारी सर से लेके पांव तक पूरा तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। हफ्सा अरे ये तो एक दिन है, अगर तुम जिंदगी भर नमक का खिलाती रहोगी तो मोहम्मद अरबी मुस्कुरा के सीने से लगाता, सीने से लगाता है। अगर तुम्हारे घरों का, अल्लाह बरकत फरमाए, अगर तुम्हारे घरों का ये माहौल रहा, बताओ लड़ाई होगी, झगड़े होंगे? अल्लाह